हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 30 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भोजन के घटक प्रोटीन। बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। हमने पिछली वर्कशीट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था ना बच्चे। इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट-फूट के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो प्रोटीन का क्या कार्य है बेटा? एक तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और शरीर की टूट-फूट जो अंदर होती रहती है हमारी, उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद है जिसमें प्रोटीन होता है? तो कुछ नाम याद है बेटा? देखो, आपने हमेशा सुना होगा दालों में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। आइए नीचे दिखाए गए चित्रों में से प्रोटीन के स्रोतों को पहचान कर कोशिश करें। जो खाद्य पदार्थ के प्रोटीन के स्रोत हैं उनके चित्र पर सही का निशान लगाना है। तो देखो, हरी सब्जियों में प्रोटीन होता है बेटा, मूंगफली में भी बहुत कम लेकिन प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, गेहूं में प्रोटीन होता है, बटर में प्रोटीन नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है बेटा। ऐसे कोकोनट में देखो, लगभग सभी खाद्य पदार्थ में थोड़े थोड़े प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत कम होता है, इसलिए हमने ना कर दिया। अदरवाइज सभी में क्या होता है? प्रोटीन होता है जो दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन के स्रोत दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर और अंडे की सफेदी, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन कौन से याद कीजिए? दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफेदी, इनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। आइए नेक्स्ट देखते क्या दिया गया है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट-फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन का कार्य क्या है बेटा? एक तो देखो, शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर की टूट-फूट के लिए मरम्मत, जो टूट-फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों की एज में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा? आप लोगों की ग्रोथ अच्छी होगी। दूध, मांस, मछली, सेम, सोयाबीन, दालें, पनीर, ये सब आपको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे क्योंकि अभी आपकी ग्रोथ होनी है, अभी आपका शरीर विकास कर रहा है, तो इसलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखते हैं क्या दिया गया वर्कशीट में बेटा। प्रोटीन का परीक्षण। परख नली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लें, फिर उसमें पानी की कुछ बूंदें मिला लें। तो बेटा देखो, आपको क्या करना है, ये परख नली होती है इस टाइप की, आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी अपनी लैब्स में। यहाँ पे कुछ प्रोटीन लेना है, कोई भी खाद्य पदार्थ लिया जिसके अंदर अगर प्रोटीन है। अब उसमें हमने क्या किया? थोड़ा सा पानी की बूंदें मिला दी, तो एक मिक्सचर जैसे बन जाएगा। इस मिश्रण में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। अब इसमें क्या करना है? थोड़ा सा कॉपर सल्फेट है, ये नाम याद कर लेना बेटा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की बूंदें डालनी है, 10-10 बूंदें हम इसमें डाल देंगे। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालनी है और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डालनी है। फिर अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों के लिए स्थिर कर दे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, जो हिला के इस टेस्ट ट्यूब को, उसके बाद उसको छोड़ देना है। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है, जैसे इसमें यहाँ पे हुआ है ना, यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है। तो इसमें क्या है? प्रोटीन उपस्थित है। तो ये प्रोटीन का टेस्ट है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था, फैट का टेस्ट किया था, वैसे ये क्या है? प्रोटीन का टेस्ट है। तो बेटा आज की वर्कशीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखे जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में हो। ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखे। तो देखो, दालें हो जाएगा, फर्स्ट क्या होगा? दालें। इसके अलावा सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए बेटा आप सोयाबीन की सब्ज़ी ज़रूर खाया करो। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? मछली। अगर आप नॉनवेज है तो आप मछली खाया करो, मछली में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों में क्या है? प्रोटीन की अधिकता होती है, बहुत ज़्यादा इनमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन के स्रोतों के नाम लिखिए। तो जिनमें भी प्रोटीन मिलता है, देखो दूध में, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी, इन सब में क्या होता है? पनीर अच्छा खासा इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये सब आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। प्रोटीन की जाँच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन से 2 रासायनिक पदार्थ हमने यूज़ किए थे। एक तो कॉपर सल्फेट और एक था कास्टिक सोडा। कौन कौन सा? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये 2 ऐसे पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, जिनका प्रयोग हम प्रोटीन के टेस्ट में, उसके परीक्षण में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने से हमारा शारीरिक तंत्र में क्या होगा। अगर सोचो आप प्रोटीन सही से नहीं खाते क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, और अगर हम कोई भी अगर प्रोटीन को सही मात्रा में इनटेक नहीं करता है, नहीं लेता है अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। क्या होगा, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे देखो क्या दिया गया है। यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, आप क्या खा रहे हैं, सिर्फ मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो देखो बेटा, एक्चुअल में है क्या, मांस और अंडे में बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही टाइप का खाना हम रोज़ खाते हैं तो बहुत सारे पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, हम यहाँ क्या लिखेंगे कि नहीं, हमें सभी पोषक पदार्थ नहीं मिल पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमें हर प्रकार का भोजन करना चाहिए, क्योंकि हर पदार्थ में किसी में कुछ अधिक मात्रा में होते हैं, किसी में कोई और पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे कि हमें क्या खाना है, हमें हर प्रकार का खाना, अलग अलग टाइप का खाना हमें रोज़ खाना है, जिससे कि सारे पोषक तत्व अधिक मात्रा में या एक सही मात्रा में हमारे शरीर में आ सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा नहीं, हमें एक ही प्रकार का, हमें सिर्फ मांस और अंडे रोज नहीं खाने हैं, क्योंकि इससे सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। यदि हम प्रतिदिन सिर्फ मांस और अंडे अपने भोजन में लेते हैं तो हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो बेटा देखो, मांस और अंडे में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, लेकिन हम सिर्फ मांस और अंडे अपने भोजन में ले रहे हैं कंटिन्यूसली प्रतिदिन, तो उससे क्या होगा, एक ही टाइप के पोषक तत्व हमारे शरीर में एक ही टाइप के पोषक तत्वों की हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे शरीर के विकास के लिए सभी पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा होनी जरूरी है। तो क्या लिखेंगे हम, यदि हम प्रतिदिन सिर्फ मांस और अंडे अपने भोजन में लेते हैं तो सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाएंगे। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चे।